अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम को लेकर मेघालय पुलिस यूपी के गाजीपुर से शिलांग के लिए रवाना हो गई है। गाजीपुर से पटना तक सोनम को बाय रोड ले जाया गया और अब पटना से फ्लाइट के जरिए पुलिस सोनम को लेकर शिलांग रवाना होगी। पटना ले जाने के दौरान बिहार के बक्सर में सोनम का सामना रिपब्लिक भारत के कैमरे से हुआ। सोनम को लेकर पुलिस निकली, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोनम क्यों किया आपने, आप बताएंगी हुआ क्या था? सोनम आप बताएंगी सोनम क्या किया, क्यों किया सोनम आपने ऐसा? लड़के के परिजन कह रहे हैं कि आप जब कहेंगी तब मानेंगे। सोनम, लड़के के परिजन कह रहे हैं कि जब आप कहेंगी तब मानेंगे, तो सोनम यहाँ पर निकलती दिखाई दे रही है। सोनम आप बताइए, लड़के के परिजन कह रहे हैं कि जब आप बोलेंगी तब वो बात को मानेंगे, सच बताएं। देखिए पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे, मेघालय के पुलिसकर्मी, और सोनम ठीक अंदर मौजूद है गाड़ी में। हमने बात की। सोनम आप बताएंगी, सोनम बीच में गाड़ी में बैठा लगा है। सोनम, लड़के के परिजन कह रहे हैं, राजा के परिजन कह रहे हैं कि आप सच्चाई बताएंगी। सोनम बताएंगी सच्चाई है, हत्या आपने की क्या? ये आरोप परिजनों की तरफ से भी सवाल आपसे किया जा रहा है। सोनम आप कहेंगी, कुछ जवाब देंगी? क्यों एक तरफा फ्लाइट ली थी आपने, वापसी की फ्लाइट क्यों नहीं ली थी? तो देखिए ये सोनम को लेकर गाड़ी निकली है यहाँ से, और ये गाड़ी में आप देखेंगे पीछे सोनम बैठी हुई दिखाई दे रही है। सोनम को लेकर पुलिस निकली है, बीच में सोनम बैठी है, झुकी हुई है, नीचे की तरफ चेहरा किया हुआ है, और रिपब्लिक ने बात करने की कोशिश की, सोनम से जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या। तो देखिए हमने आपकी तस्वीरों में दिखाया, सोनम से बात करने की कोशिश की। शिलांग मर्डर केस ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। यही नहीं, इसने रिश्ते की मर्यादा और विश्वास की डोर को भी कमजोर किया है। इंदौर के एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू सोनम रघुवंशी और उनके पति राजा रघुवंशी की कहानी केवल एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के बदलते स्वरूप और रिश्तों की जटिलताओं की कहानी भी है। प्यार, भरोसा और साथ जीने मरने की कस्में तब खौफनाक शक्ल ले लेती है जब रिश्तों की नींव ही झूठ पर बनी हो। मेघालय के शिलांग से सामने आए हनीमून ट्रिप की मिस्ट्री ने पूरे देश को चौंका दिया है। नई शादी, रोमांटिक सफर और फिर एक ऐसी साजिश जिसने भरोसे का कत्ल कर दिया। सोनम तो जिंदा मिल गई, लेकिन प्यार, भरोसा और रिश्ता मर गया। राजा की हत्या ने न केवल पति के प्यार और भरोसे का कत्ल किया, बल्कि एक मां की ममता और भाई बहन के प्यार को भी उजाड़ दिया। जो बहन अपने भाई की शादी के दिन खुशियों से झूम रही थी, वो अब भाई की मौत के गम में डूबी है। सोनम पर सवालों के बौछार कर रही है। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था, और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला? अगर तेको नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? किसी का भाई, किसी का बेटा क्यों छीना? इस पूरे मामले में अभी तक जो सामने आ रहा है और पुलिस की थ्योरी बता रही है कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे सोनम का हाथ है। ये बात सामने आई तो लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सोनम ने अपने पति की हत्या की। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर सोनम को किसी और से मोहब्बत थी तो शादी से इनकार कर देती। राजा को जान से मारने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए हमें सोनम की जिंदगी में झांकना होगा। इस हत्याकांड में सोनम के बाद जिसका नाम सामने आया है वो है सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाहा। बताया जा रहा है कि सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करने वाला राज कुशवाहा और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे। 11 मई को सोनम की राजा के साथ शादी हो गई। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गए, जहां सोनम ने अपने पति राजा के साथ तमाम रिश्तों का भी कत्ल कर डाला। राजा की हत्या का खुलासा होने के बाद सोनम और राज की कहानी अब परत दर परत खुल रही है। राजा के दोस्त अभिषेक ने भी इस मामले में कई चौंकाने वाला खुलासा किया।
अभिषेक ने बताया कि कैसे राज कुशवाहा सबकी आंखों में धूल झोंक रहा था। जिस दिन शव यात्रा निकली थी राजा की यहाँ से, उस दिन राज खुद आया था उसके मम्मी पापा को लेकर, गाड़ी चलाकर, सोनम के मम्मी पापा को लेकर, और यहाँ पे आया था तो वो अंदर लेकर आया था उसके पापा को। हमने बाहर बिठाया भी था उनको, तो एक साइड से उनने पकड़ रखा था और एक साइड से मैंने पकड़ रखा था उनके पापा को, और हम दोनों बाहर बिठाया था उन दोनों को। और परिवार से भी राज इतना घुला मिला? बहुत गुलाम। 2 दिन पहले तक तो उनके घर पे ही मतलब था, वो पूरा कंट्रोल उसके हाथ में था, इंदौर से कर रहा था वो। वहाँ पे जो 3 लोगों को भेजा तो उस लोगों ने उनने, और पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में था। यहाँ पे पूरा मास्टरमाइंड वही है उस चीज का। ये केस अब पूरे देश में सुर्खियों में है। हनीमून, कत्ल और खौफनाक साजिश ने सबको झकझोर दिया है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या इस साजिश में और भी चेहरे बेनकाब होंगे? क्या इस कत्ल की पटकथा और भी गहरी है? और जिस माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को खोया, उसकी ममता का हिसाब कौन देगा? मैं तो मेरी बच्ची माना था ना, उसका पूरा दिल से मानी थी मैंने। तो उसको झटका लगा एकदम सुन के। मैंने न्यूज जैसी देखी वैसे झटका मेरे को एकदम से लगा कि सोनम ऐसा कैसा कर सकती है। मेरा बच्चा तो उसके भरोसे गया था ना। सोनम ही बता पाएगी कि क्या हुआ राजा के साथ। मैं सोनम के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। देखो, मेरा लड़का तो हाथ से चला गया, अगर सोनम का हाथ है तो उसको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। फांसी से भी बढ़ के होना चाहिए। मैं तो कह रही फांसी से बढ़ के होना चाहिए, कभी उसका हाथ थे तो। ये केस अब सिर्फ हत्या नहीं, विश्वासघात, प्रेम, लालच और साजिश का खेल बन चुका है, जिसका अंत अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सोनम रघुवंशी को फिलहाल पटना के फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया है। फुलवारी शरीफ थाने के बाहर से अजय दुबे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजय, कितने बजे की फ्लाइट है? यहां से कैसे ले जाया जाएगा पटना से शिलांग? देखिए, 2 संभावनाएं हैं। जो प्रबल संभावना बताई जा रही है वो 12:25 की एक फ्लाइट है, जो कि सीधा गुवाहाटी के लिए फ्लाइट है। कन्वीनियंस रहेगा इस फ्लाइट से जाने पर। और कल देर रात तक जब हमने जो अधिकारी आए हैं उनसे कम्युनिकेट किया तो बताया गया कि उसी फ्लाइट से जाने की तैयारी है। लेकिन अब सुबह के दौरान एक जो अपडेट मिला है वो ये कि कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी एग्जॉस्ट है और सोनम की तबीयत भी कुछ गड़बड़ है, संभावना है कि 3 बजे की जो एक दूसरी कलकत्ता से कनेक्टेड फ्लाइट है उससे भी जा सकते हैं। तो ये फैसला अब से कुछ देर में किया जाएगा कि इन दोनों में से किस फ्लाइट का इस्तेमाल ट्रैवल करने के लिए करेंगे। लेकिन ज्यादा संभावना जो डायरेक्ट फ्लाइट गुवाहाटी की है उसको लेकर जताई जा रही है। हम फुलवारी शरीफ थाने के ठीक बाहर मौजूद है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फुलवारी शरीफ थाना पूरी रात ट्रैवल करने के बाद कल देर रात गाजीपुर से निकले और उसके बाद कई जगहों पर रास्ते में हॉल्ट करके अभी सुबह यहाँ फुलवारी शरीफ थाने में पटना में पहुंचे हैं। जो सोनम है वो और उसके साथ ही तकरीबन 4 मेघालय पुलिस के कर्मी हैं जो पीछे की तरफ जो रेस्ट एरिया है वहां पर मौजूद हैं। और पूरी रात सोनम का हाव भाव बेसुध सा रहा। कई जगह पर रिपब्लिक ने भी बात करने की कोशिश की, हमने भी आगे बढ़कर कन्फ्रंट किया, सोनम को जानने की कोशिश की, लेकिन बेसुध सी सोनम गाड़ी में कुछ इस तरीके से बैठी थी, गाड़ी से कुछ इस तरीके से निकली थी कि उसे कुछ भी समझ ना आ रहा हो और बेसुध सी बिल्कुल दिखाई दे रही थी। पुलिसकर्मी जो 3 महिलाएं मेघालय पुलिस से आई, उसके अलावा एक पुरुष, वो साथ में मौजूद थे, सुरक्षा दे रहे थे। और 3 से 4 जगह पर हॉल्ट करने के बाद सुबह फुलवारी शरीफ थाने पहुंचे। फुलवारी शरीफ थाने के ठीक बाहर रिपब्लिक की भी मौजूदगी है। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं जब सोनम गिरते हुए नजर आ रही है तो चुप्पी भी साधी हुई है। आपने बात करने की कोशिश भी अजय की थी, लेकिन किस तरीके से सोनम ने चुप्पी साधी हुई थी वो हम सब ने देखा। अब इसमें कितने किरदार हैं, कितने गिरफ्तार हैं, वो भी समझ लीजिए। इसमें लगभग 5 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी जब जांच होगी तो हो सकता है कुछ और लोगों के नाम भी शामिल आ सकते हैं। सबसे पहला नाम सोनम रघुवंशी का ही है, जो कि पत्नी थी राजा की। उसके बाद उसकी प्रेमी की एंट्री होती है राज कुशवाहा की, जिसने 3 लोगों को सुपारी दी। इन दोनों ने मिलकर के 3 लोगों को सुपारी दी थी। इसमें किसका किसका नाम है वो भी समझ लीजिए। इसमें राजा की हत्या में शामिल रहने में विक्की आनंद के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि पुलिस जब इन्हें सबको लेकर के गई है, इनसे पूछताछ होगी तो क्या कुछ खुलासे इनकी तरफ से किए जाते हैं। विक्की ठाकुर जो कि सुपारी किलर बताया जा रहा है, आकाश राजपूत ये भी सुपारी किलर बताया जा रहा है। वहीं 5वां नाम अगर मैं बात करूं तो आनंद का है, जो कि सुपारी किलर बताया जा रहा है।